आपने सुना है वहाँ से? सुना बेटे, बहुत बढ़िया। कोशिश कर रही हूँ, क्या ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। सुनिए विजय भैया बैठ जाइए। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? क्या गाया? अरे ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। चल बेटू। फूल पूछता रहा, मैं सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही। गीत कह रहा है क्या? हो रब्बा बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और थोड़ा लहरा के बेटे। ओ रब्बा कोई तो बताए, हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या? ओ रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या? जैसा मुझे हो गया जो भी हमारे विद्वान जन बैठे हैं। देखिए फिल्म वाले कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे फिल्म वाले? कि रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या? कोई तो बतावा के। ये ले बेटे, क्या बात है कोई? एक बार तालियां हो जाए भैया के लिए। क्या बात? एक बहुत अच्छे सुरीले कीर्तनकार क्या बात? हमारे भाई श्री रामशंकर राजपूत जी, जो वाकई में एक सुरीले कलाकार हैं। उनकी ओर से ये स्नेह मिल रहा है। भैया को हार्दिक हार्दिक नमन कर रही हूँ। क्या बात? एक बार तालियां हो जाइए भैया के लिए। क्या बात? वाह। अरे वाह, मैं चाहती हूँ कि इस पुरस्कार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये पुरस्कार जिनको कीर्तन जगत का भीषम पितामह लोग कहते हैं, पूजनीय दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, जो कि स्वयं में एक बहुत सुरीले कलाकार हैं, और उनकी तरफ से इस गीत पर, इस ध्वनि पर यह आशीर्वाद मिल रहा है। दादा को मैं प्रणाम कर रही हूँ और आशीर्वाद चाह रही हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये हमारे बबलू मिश्रा जी, प्रधान जी समसी से, और आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। क्या बात प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पैसा दिया नहीं है। फिर से एक बार हमारे लालू भैया कह रहे एक बार फिर से गाओ। और क्या? और शैलेंद्र भैया, आपने समय के बंधन में बांध दिया है। अगर समय 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई मुकदमा ना करिएगा। तारीख के लिए बहुत दूर आना पड़ेगा, बहुत किराया लगेगा भैया। आपके गुरु जी का आदेश है।
फिल्म वाले कह रहे हैं क्या कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की कोरी। और ये हमारे परम सम्मानी श्रद्धेय आदरणीय हमारे आर्यावर्त संकीर्तन परिवार से हमारे संजय दादाजी, आपके करकमलों से ये 500 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गद्दा को प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। सुने सुने कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की कोरी। वाह हमारे दादा पप्पू हलवाई जी, उनकी ओर से 51 रुपए आए हैं। क्या बात है। हमारे सम्मानी बड़े भाई श्री पंकज मिश्रा जी, आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सदस्य हैं, जो आपकी ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। भाई को धन्यवाद है। लेकिन सुनना भैया जी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी गागर ये रूप की कोरी। फूल पूछता रहा मैं सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही। राजू भैया हाँ और बुजुर्ग व्यक्ति को आना ही पड़ा है क्यों? पहचान तो गए होगे। एक बार तालियां हो जाए हमारे लालू भैया के लिए। क्या बात। और इस ध्वनि पर, इस तर्ज पर हमारे लालमन भैया की तरफ से ये आशीर्वाद आया है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हालांकि फिल्मी दुनिया वालों ने कहा है क्या और हो रब्बा कोई तो बताए, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। क्या बात। एक बार तालियां बजाइए। यही है, यही है कीर्तन। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। हेलो ये हमारे भतीजे हैं, हमारे भैया सतीश वर्मा जी, जो आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सदस्य हैं। उनकी तरफ से ये नोटों का गुलदस्ता प्रदान हो रहा है। हाँ क्यों? क्यों देख रहे हो ना। पहचान तो गए होगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। भाई जी सुनिएगा आप लोग। सुनिए हो रब्बा कोई तो बताए, रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या। जैसा मुझे हो गया हो, जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या। अब आप लोग गीत सुनिएगा, प्रयास है मेरी ओर से, और अच्छा लग जाए तो आप सभी का आशीर्वाद है। कहना क्या क्या कहना? कैलासी शंभो
अरे वाह। और जो आर्यावर्त संकीर्तन परिवार के सदस्य हमारे शैलेंद्र भैया, उनकी तरफ से ये 200 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए क्या है। बात है, बहुत घसीट बजाओ तो भाई। आओगा दौड़ा दौड़ा के बजाते हो भाई। अरे वाह। और हमारे शैलेंद्र भैया की तरफ से ही ये बेहतरीन साउंड सर्विस के जो ऑपरेटर हैं, साहू साउंड सर्विस, हमारे राजेश भैया के लिए भी ये 500 रुपए का इसमें हमारे शैलेंद्र भैया की ओर से जा रहा है। क्या बात, एक बार साउंड के लिए तालियां हो जाए भैया। क्या बात, क्या बात। जहाँ ना पहुँचे काहू वहाँ पहुँचे साहू। आजकल रचनाकार बन रहा है। तो कहना है कैलाशी शंभु, कैलाशी शंभु वो काशी निवासी, कैलाशी शंभु वो काशी निवासी, और अजर अभी घट घट के वासी, अजर अविनाशी, घट घट के वासी, जो घट घट में रहने वाले हैं भोलेनाथ। एक बार देखिए उनके साथ एक घटना घटित हो गई। हुआ क्या? क्या? भगवान भोलेनाथ बहुत मना करते रहे, लेकिन माता सती नहीं मानी और बिना बुलाए अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में शामिल हो गई। उधर जब बाबा भोलेनाथ का अपमान देखा तो माता सती को ये बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि अब मैं स्वामी को जाकर के क्या जवाब दूंगी। तो भोलेनाथ ने मना भी किया था, लेकिन मैंने उनका कहना नहीं माना। अब मैं उनको जाकर क्या कहूंगी। बिल्कुल। माता ने उसी स्थान पर, उसी यज्ञ स्थल पर अपने योगाग्नि के द्वारा अपने आप को जला दिया। और जब बाबा भोलेनाथ को पता चला कि सती ने अपने आप को जला दिया है, भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। और देखिए बाबा भोलेनाथ ने किया क्या। क्या क्या बेटे, क्या किया? क्रोध में पहुंच गए भोलेनाथ और सारे यज्ञ को तहस नहस कर डाला। सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। माता सती के शव को भोलेनाथ ने लिया और अपने ऊपर रख लिया। तीनों लोगों में भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, संसार की कोई सुध ही नहीं है उनको। तो पंक्ति कह रही है क्या? कि कैलाशी शंभु वो काशी निवासी, घट घट के वासी, अजर अविनाशी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? दादा सती गम में रोए भैया, अरे सती गम में भोले किसी की सुने ना। उनको कुछ ध्यान ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों? कैसे? सती गम में भोले किसी की सुने ना, तो रुद्राक्ष आंसू बने रोए जो नैना। क्या बात है, क्या बात? भोलेनाथ के जो आंसू गिरे वो रुद्राक्ष बन गए। देवी देवता देख रहे हैं कि महादेव कर क्या रहे हैं। कर क्या रहे हैं? तो सती गम में भोले किसी की सुने ना, तो रुद्राक्ष आंसू बने रोए जो नैना। अब सारे देवी देवता क्या कर रहे हैं? क्या? देव करते मनन देख शिव का रुदन, ब्रह्मा विष्णु है कर जोड़े बोले वचन। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महादेव महादेव के बोझ, ये बोझ, अरे बोझ सती का जो ढोते, ये बोझ सती का जो ढोते, कोई ढोता है क्या। यही कीर्तन है कि बोझ सती का जो ढोते, कोई ढोता है क्या। और महादेव अरे जैसे आप रो रहे हो, जैसे
आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? बोझ सती का जो ढोते कोई ढोता है क्या? अब बोले बाबा जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? लोग टिप्पणी करते हैं लोग कि रोने के लिए तो माता शताक्षी भी 9 दिन 9 रातों तक रोई है। लेकिन पहले गीत को समझ लेना। हाँ पहले समझिए कि बोझ सती का जो ढोते कोई ढोता है क्या? तो जैसे आप रो रहे, जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? अब देखिए एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ। जैसे आप ढो रहे कोई ढोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? एक बात और देखें भैया, एक बात और अक्षय अकंपन, अरे अक्षय अकंपन वाघन नाद मारे, अक्षय अकंपन वाघन नाद मारे, एक एक करके गए सब संहारे। तो रावण कहने लगा भैया भैया कि जैसे, अरे जैसे हमने अपने खोए, जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? और जैसे आप सो रहे हो, जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? बोझ सती का ढोते कोई ढोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे हमने अपने खोए कोई खोता है क्या? और भैया जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? अंतिम बात सुनना भैया जी, सुनिए। हालांकि क्रियाएं तमाम हैं। जैसे आप जा रहे कोई जाता है क्या? जैसे आप गा रहे कोई गाता है क्या? क्यों? जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या? लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिएगा। पहले मेरी बात। और आखिर ये मैंने क्यों कहा कि धर्म क्षेत्र की क्या बात? धर्म क्षेत्र की हो गई जब जुताई, दादा अरे धर्म क्षेत्र की हो गई जब जुताई, तब श्री हरि से राजा कुरु ने हरि से विनती सुनाई। भगवान विष्णु से राजा कुरु ने कहा महाराज हम यहाँ धर्म की खेती करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि खेती करने के लिए कुछ चाहिए होता है, करोगे क्या? तो राजा कुरु कहने लगे सुनिए महाराज, सुनिए। यहाँ हम धर्म की करेंगे किसानी, यहाँ हम धर्म की करेंगे किसानी, और अंगों के बीज देंगे खाद और पानी। खेती करने के लिए अपने अंगों को बीज बना करके बोएंगे। और जब ऐसा कह दिया तो
सारी उनके काटते रहे। चक्र के द्वारा उनके अंगों को काटते रहे। और जब अंग काटते रहे तो कि जैसे जैसे हो रहा ये राखी, जैसे हो रहा ये राखी, ऐसे होता है क्या? ऐ राजा गुरु कि जैसे हो रहा ये राखी, ऐसे होता है क्या? और जैसे आप बो रहे हो, जैसे आप बो रहे, कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे कोई बोता है क्या? जैसे आप बो रहे, जैसे आप सो रहे, जैसे आप रो रहे, कोई रोता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार पुनः सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले बालेश्वर बाबा की धन्यवाद है। गीत आपका कह रहा है क्या कि ख्यालों के बाग में मैं जब खड़ी थी, ख्यालों के बाग में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, कली सी महकने लगी तू क्यों गोरी, छलकने लगी थी फूल सोचता रहा और मैं सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही। जय हो भैया। ये आदरणीय भैया मनोज सैलानी जी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं और 10 तारीख को मेरा कार्यक्रम भी है भैया मनोज सैलानी जी से। 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। मैं सोचती रही, सोचती रही, रात ढलती रही और मैं सोचती रही, और रब्बा तो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या? हो रब्बा, हे
तर्ज है। मर्द बहुत मजबूत आया है। जैसे आप ढो रहे कोई ढोता है क्या? जैसे आप रो रहे कोई रोता है क्या? जैसे आप सो रहे कोई सोता है क्या? और ये श्री राधा कृष्ण मंदिर कसहटी व्यास जी की ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। व्यास जी को प्रणाम है। और ये हरि नारायण जी मिश्रा वेस्खा से है, आपकी ओर से भी 51 पद मुद्राएं हैं। और ये डॉक्टर अजय सिंह जी कीर्तन कला मंच रायबरेली 101 पद मुद्राएं हैं। शारजन सिंह जी सदस्य कीर्तन कला मंच रायबरेली, आपकी तरफ से भी 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। लेकिन बहन जी सुनिएगा, बहन जी सुनिए। आदमी दादा दादा राजकमल जी सुनिए। सैलानी दादा अब सो रहे, रो रहे, बो रहे, ढो रहे। चलिए जवाब सुनिए। कि राजा श्वेत की सुनिए कहानी, करो बैठा जीवन में एक नादानी। भाई लोगों से निवेदन है, जरा जवाब सुनेगा। राजा श्वेत की सुनिए कहानी, करो बैठा जीवन में एक नादानी। बना जान के भी भूपति अनजान है, किया नहीं उसने कभी अन्नदान है। और जब कभी अन्न का दान नहीं किया तो बहन जी स्वर्ग करता गमन। जब राजा श्वेत स्वर्ग को गए, स्वर्ग में पहुंचे तो स्वर्ग करता गमन। रोज आए धरन, खाए अपना ही तन। सुनिए आगे कथन। राजा श्वेत स्वर्ग से रोज धरा पर आते और अपने ही शरीर के मांस को खाते। तो बहन जी तो ऐसा दुर्लभ कोई कष्ट पाता है क्या? अरे भैया अभी नहीं, बात पूरी होने दीजिए। समझाओ। ऐसा दुर्लभ कष्ट कोई पाता है क्या? जैसे तो जैसे आप खा रहे हो, तो जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या? जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या? आप खा रहे कोई खाता है क्या? जैसे आप खा रहे, जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या? बताओ। एक टुकड़ा और सुनेगा। जैसे आप खा रहे। धरा की धरोहर सुनो सीता माई, धरा से ही जन्मी और धरा में समाई। वाह, बड़ी देर में आ रहा है चाचा इतनी बड़ी दाढ़ी मूछ रखा लिए। आज ने हमारे चाचा रखा दिए। छोटे लाल चाचा जी लखनऊ से आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हो जाए आदरणीय हमारे चाचा द्विवेदी जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। और छोटे लाल चाचा जी आपकी तरफ से भी अनेक पुरस्कार मेरे लिए और भैया मुकेश के लिए है। हाँ, आदरणीय चाचा जी की तरफ से भी है। बिल्कुल।
धन्यवाद है, सुनिएगा। सुने धरा की धरोहर विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, हंस टीवी केएस म्यूजिक की ओर से पुरस्कार है जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ, संजय चाचा आज बड़ी मुश्किल में का ये पुरस्कार मिल रहा है। वैसे ये लाइव कार्यक्रम दिखाते हैं हाँ, और आज देख रहे हैं तब पुरस्कार आ रहा है। संजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, सुनेगा, ये समझ लो रेगिस्तान से पानी निकला है आज। सुनेगा। धरा की धरोहर सुनो सीता माई, धरा से ही जन्मी और धरा में समाए। बहन जी क्रोध में डूबे जब भगवान है, क्रोध में डूबे जब भगवान है, भूख के लिए तब ताना धनुवान है। जैसे ही धरा माता सीता को ले जाने लगी, राम जी को क्रोध आ गया, अपना धनुष बाण उठाया और धनु को लेकर के तान दिया। बहन जी, बहन जी देख सीता रमन बोल हर एक जन, खिलते मन के सुमन लाते अपने भवन। माता सीता को धरा से वापस लेकर जब राम जी आए तो जैसी कि जैसे पाई नारी तुमने कोई पाता है क्या। वाह भैया वाह। सीता जैसी नारी मिलना आसान नहीं भाई। बहन जी कि जैसी पाई नारी तुमने कोई पाता है क्या। और प्रभु जैसे, क्या बात, क्या बात। जैसे आप ला रहे ओ, तो जैसे आप ला रहे कोई लाता है क्या। जैसे आप ला रहे कोई लाता है क्या। जैसे आप ला रहे कोई लाता है क्या। तो जैसे आप खा रहे कोई खाता है क्या। जैसे आप ला रहे कोई लाता है क्या। जैसे आप जा रहे कोई जाता है क्या। बोले राजा रामचंद्र की। ये आदरणीय श्री जयकरण सिंह जी कीर्तन कला मंच रायबरेली सदस्य हैं। आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ बेटे हाँ। हम लोगों का सौभाग्य देखिए दादा माता दीन विश्वकर्मा जी जब हमें सुन रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल। और आप लोग सुन रहे हैं। आज के दौर में कोई किसी की सुनता कहाँ है जो आप हमारी सुन रहे हैं। हृदय से आभार व्यक्त करी हूँ। आदरणीय बहन जी एक गीत आपके लिए। सुनिए बहन जी सुनिए।